अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया चैप्टर है, नाम है ऑप्टिकल डिवाइसेस, प्रकाशीय यंत्र, है ना। कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सीबीएसई बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चंस कम से कम बनते हैं, कई शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ऑप्टिकल डिवाइस आपके लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप की यहाँ बातें होगी, और साथ ही साथ दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विज़न भी इस चैप्टर में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं, होमवर्क से करते हैं। पहला चैप्टर जो होमवर्क से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन क्या है कि आई के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ लिख के लाना है। एक्सप्लेन ह्यूमन आई, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको, पूरा एक्सप्लेनेशंस करना है। ये आप ह्यूमन आई के बारे में 10th से पढ़ते आ रहे हैं ना, कुछ आप लोग भी कीजिए। थोड़ा बहुत तो हर किसी को याद होगा कि कोई भी आदमी हो, उसका आँख का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस्फेरिकल। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि द शेप ऑफ आई इज़, क्या कहेंगे, एस्फेरिकल, है ना। ह्यूमन आई का शेप या किसी का भी आई का जो शेप होता है वो क्या होता है, एस्फेरिकल ही हो। आपने आदमी का तो आँख निकला हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन खस्सी का तो देखा होगा, तो उसका आँख देखिए ना, गोल होता है पूरा। तो ह्यूमन आई भी क्या होता है, जस्ट लाइक एस्फेयर ही होता है। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस लगा होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है, दो बात जान गए। तीसरी बात याद रखना है कि ह्यूमन आई को नेचुरल कैमरा कहा जाता है। नेचुरल कैमरा कहेगा इनमें से कौन है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका ह्यूमन आई होगा, या सिर्फ आई। किसी का भी आँख है वो किसका काम करता है, नेचुरल कैमरा का काम करता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि आई के किस पार्ट पर इमेज बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे। और रेटिना पे दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, एक कोनिकल, एक सिलिंड्रिकल। एक कोनिकल और एक सिलिंड्रिकल। हम लोग जो कलर पहचान पाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस पे कौन जिम्मेदार होता है, कोनिकल मेम्ब्रेन। कोनिकल, जिसका कोनिकल मेम्ब्रेन खराब होता है वो रंग नहीं पहचान पाता है, उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मैं डिफेक्ट ऑफ विज़न में ये बताऊंगा, कलर ब्लाइंडनेस। उसको लाल पीला हरा कुछ दिखता ही नहीं, सब में कोई अंतर नहीं दिखता, सब ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। कुछ ही लोगों को ऐसा ये डिफेक्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना। तो ये जब डिफेक्ट ऑफ विज़न में आएंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। हर आदमी का जो है आँख का एक कलर्ड पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आइरिस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस। और आइरिस में देखिए बीच में एक छोटा सा छेद होता है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल ओपनिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुपिल, है ना। और वहीं से लाइट क्या करता है, इंटर करता है, लाइट वहीं से इंटर करता है। ह्यूमन आई के सामने एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है लेंस के सामने, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं सब आप जान ही रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से फिगर बना करके एक एक पार्ट्स के बारे में लिख के लाना है, ह्यूमन आई के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है वो ऑप्टिकल डिवाइस है। तो कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस क्या करता है, उसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल डिवाइस। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो तब भी उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा और हमारी आँख साफ साफ नहीं देख पाएगी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तब भी उसका इमेज छोटा बनेगा और हमारी आँख उसको साफ साफ नहीं देख पाती है। एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के ऑप्टिकल सेंटर पे एक एंगल बनाती है, जिसका नाम होता है एंगल ऑफ विज़न। द एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। आई लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाए उसका नाम एंगल ऑफ विज़न है। एंगल ऑफ विज़न है, एंगल ऑफ विज़न है। मैंने यहाँ पे दिखाया है
ये ह्यूमन आई, पीछे रेटिना, कॉन्वेक्स लेंस, सामने कॉर्निया। ह्यूमन आई का फिगर लगभग बना हुआ है आपको यहाँ पे। तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है, जब ये नज़दीक है तो बड़ा एंगल बना रहा है, जब ये दूर चला गया तो ये एंगल छोटा हो गया, और दूर जाएगा और छोटा होगा, इमेज का साइज भी छोटा होता चला जाएगा। जब इमेज काफ़ी छोटा बनेगा तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, या तो माइक्रोस्कोप चाहिए या फिर टेलीस्कोप चाहिए। छोटी वस्तु देखना है तो क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। दूर की वस्तु देखना है तो टेलीस्कोप चाहिए। तो ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ने से पहले एंगल ऑफ विजन पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज एंगल ऑफ विजन? द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस इज नोन एज एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या है? एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। तो ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं इनका काम होता है एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देना। बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है तब भी एंगल ऑफ विजन छोटा होगा, तो उस एंगल के मान को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। ऑब्जेक्ट दूर होगा तब भी एंगल ऑफ विजन कम होगा, तो एंगल ऑफ विजन बढ़ा देंगे, इमेज का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखने लगेगा। तो ए डिवाइस विच इज इंक्रीज्ड एंगल ऑफ विजन इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिवाइस। ये दो तरह के होंगे, एक माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप। कितने तरह के? हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 2 टाइप्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पहला क्या है? माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी कुछ लोग बोलते हैं। हिंदी क्या है? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो मीन्स होता है ये बहुत छोटा है, सूक्ष्म, बहुत ही अत्यंत छोटी वस्तु। स्कोप मीन्स होता है देखना, है ना। इसलिए एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिससे हम लोग काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। किसी वस्तु को गौर से देखना, अच्छे से देखना, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है ना। आप ब्लड टेस्ट करते हैं, इस सब में क्या है, वो काफ़ी जो आपके ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी छोटे हैं, उसको आप नहीं आँख से नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखना है तो आप आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोप की बात हम करें तो सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो रे ऑप्टिक्स में 2 ही तरह के पढ़ने पड़ते हैं। सिंपल, आपका जो सिलेबस कहता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बायो वाले पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले भी पढ़ाते हैं। तो थोड़ा काम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वाले के लिए भी छोड़ दिया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे। नाम ही है सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं इसमें है, सिर्फ एक लेंस, इसलिए नाम है सिंपल। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस। आपने अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर देखा होगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी आजकल देता है ना। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से ज़्यादा लोग जानता है। सिंपल माइक्रोस्कोप को लोग ज़्यादातर मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच, ये मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना, छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाना, है ना। और सिंपल क्यों नाम पड़ा? इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक, इट कंटेन ओनली 1 कन्वेक्स लेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा नाम हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास। ए सच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। रूल क्या है कि जब ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, इरेक्ट मतलब सीधा। आपने देखा था कन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम, 6 कंडीशंस में मैंने रे डायग्राम खिंचाया था, और जो एक कंडीशन था जिसमें सीधा इमेज बना, एक ही कंडीशन। ये कब बनता है? कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, F मतलब फोकस, इस दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो बड़ा और सीधा इमेज बनता है। यही इसका सिद्धांत है। इसमें बड़े फोकल लेंथ का लिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और उसके O और F के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं कि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। अब सवाल है, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? एनीवन? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 20। ये होता क्या है? कोई नहीं जानता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
किसी ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा सटा लीजिए तो नहीं दिखता है। आप अपना पेन लीजिए, आँख में बिल्कुल सटा लीजिए, दिखेगा? बिल्कुल सटा लीजिए, पूरा पेन नहीं दिखेगा। इसको कितनी दूरी पे रखना चाहिए? इसको बोलते हैं स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। ये पूरा मार कर बिल्कुल सटा लेंगे तो पूरा नहीं दिखेगा साफ साफ, दर्द भी होगा, कुछ सही से दिख भी नहीं पाएगा। तो कहा जाता है कि 25 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए, तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को सही से देख। नॉर्मल आई के लिए, एक स्वस्थ आँख के लिए ये डिस्टेंस कितना है? 25 cm। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी बोला तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, द मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, अप टू विच ए पर्सन कैंट सी डिस्टिंक्टली इज नॉन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बार बार इस चैप्टर में आएगा, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। इसका मान इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई? कितना कहेंगे? ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या मानेंगे? 25 cm। तो इसमें इमेज जो बनता है ना वो डी पे बनता है। ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच इस प्रकार रखते हैं कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें सबसे पहले हम लोग एक लेंस लेंगे, इसके ओ और एफ के बीच में ए भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर देंगे। इससे एक रे पैरेलल गई जो फोकस से जाती है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधे निकल गई। इधर पे फैल रही है, इधर तो मिल नहीं सकती है, तो पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ा के देखते हैं कि एक पॉइंट पे कट किया। तो ये देख रहे हैं ए बी ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बना, ए डैश बी डैश। ये डी डिस्टेंस पे बनाया जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ए डैश बी डैश ये इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए बी हुआ। अब ये इमेज जो एंगल बना रहा है उसको बीटा बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट यहीं पे आ जाए जहाँ पे इमेज है। मान लो हमने ले आया वहाँ पे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से खींच के यहाँ ले आया। अब जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। ये जो बीटा बाई अल्फा जो रेशियो होगा उसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग आवर्धन क्षमता। इससे पहले सिर्फ मैग्निफिकेशन पढ़ाया जाता है 9th में 10th में। क्या पढ़ाया जाता है? मैग्निफिकेशन। यहाँ क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। पहली बार आप सुन रहे होंगे। इसका दूसरा नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी है, एंगल के रूप में मैग्निफिकेशन। तो ये डिफाइन में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन या व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर। दो नाम अलग अलग है दोनों एक ही चीज़। क्या है? तो रेशियो है। किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाई इमेज एंड एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। कंडीशन लगा हुआ है कि दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। द एंगल फॉर्म बाई, बोलिए, द एंगल फॉर्म बाई इमेज एंड एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट when both lie at least distance of distinct vision. The ratio of angle formed by image and object when both lie at least distance of distinct vision. The ratio of बोलो, ratio of angle formed by image and object when both lie at least distance of distinct vision. Each called वहाँ पे लिख लीजिए अपने से। इच कॉल्ड क्या कहलाएगा? इतना तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। स्पेस कम था इसलिए इच कॉल्ड आपके लिए छोड़ दिया, वो भी आप लोग छोड़ ही दिए होंगे। इच कॉल्ड क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन की तो कोई नहीं लिखा क्या? इच कॉल्ड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। फॉर्मूला होगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, और tan बीटा p बाई बी। p देखिए कितना होगा? tan बीटा ले रहे हैं, tan बीटा। ये देखिए बीटा, ये बड़ा एंगल बीटा है, tan बीटा ले रहे हैं p बाई बी, a डैश b डैश बाई d। फिर tan अल्फा, ये छोटा एंगल p बाई बी, c देखिए b डैश c बाई d। इस तरह से tan बीटा tan अल्फा का मान निकाला। m का फॉर्मूला जो है बीटा बाई अल्फा में दोनों का मान को पुट किया,
डी डी कैंसिल, बचा क्या ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच आई बाई एच ओ, इसी को बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन बोथ आर सेम थिंग, दोनों क्या होगा, सेम आएगा। जो मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को आवर्धन बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल किसके हो गया, मैग्नीफिकेशन के हो गया। इसको हम लिख सकते हैं v बाई यू, और एक फॉर्मूला और पढ़ाए थे 1 माइनस वी बाई एफ। मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूला पढ़े हैं आप, v बाई यू या फिर 1 माइनस वी बाई एफ। अब यहाँ देखिए v कितना है, v माइनस डी, लेफ्ट में है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस डी बाई एफ। m का फॉर्मूला क्या आया, 1 प्लस डी बाई एफ। सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। डी का मान तो भूल गया, डी का मान आपको है ना, f दिया जाएगा, फोकल लेंथ दिया जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम। चलो उसको लिखो, उसको कंप्लीट नहीं किया, कुछ लोग देख रहे हैं वहीं तक छोड़ दिया है, v बाई यू तक। m का ये भी तो फॉर्मूला है 1 माइनस वी बाई एफ, अब v की जगह पे माइनस डी डालिए। अब जिन लोग देखिए आगे पढ़ना है तो ऑनलाइन नहीं होके ऑफलाइन क्लास होगा, आप क्लास ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। फी लेके आइए, नज़दीक से दिखाते हैं।